हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विदुषी एंड वेलकम टू आवर चैनल। सो आज का टॉपिक है प्रिंटर्स। और प्रिंटर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े जिस पे लिखा गया था कि एमसीक्यूज़ की वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड किया जाए। सो मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि एमसीक्यूज़ की वीडियोस में हर कुछ डेप्थ लेवल पे कवर नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बफ़र को एक्सप्लेन किया, तो बफ़र को वहाँ 1 से 2 लाइन में एक्सप्लेन किया जा सकता है, बट अगर मेरे को प्रिंटर को एमसीक्यू में आप लोगों के साथ डिस्कस करना है तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमें नहीं पता कि टॉपिक में से कितनी ही डेप्थ लेवल से जो है वो एमसीक्यू आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए कुछ टॉपिक्स को थोड़ा सा डीप लेवल में अंडरस्टैंड करना भी इम्पॉर्टेंट होता है। सो अगर हम पहले कोशिश करेंगे कि हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो अंडरस्टैंड कर लें और फिर हम उन टॉपिक से रिलेटेड जो है एमसीक्यूज़ की वीडियोस को लाएं आपके सामने, ताकि आप जो वो एमसीक्यूज़ हैं उन्हें जल्दी से जल्दी समझ सकें और क्रैक कर सकें, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। प्रिंटर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटिंग करना इनका काम है। और मार्केट में बहुत डिफरेंट टाइप्स के प्रिंटर्स होते हैं। तो यहाँ हम कुछ इम्पॉर्टेंट प्रिंटर्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले प्रिंटर्स को 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। अब इम्पैक्ट प्रिंटर में फेमस थे डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स, और नॉन इम्पैक्ट में फेमस है इंकजेट, थर्मल, लेज़र। सो अब ये प्रिंटर्स किस तरह काम करते हैं, इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट का क्या मतलब है, आइए जानते हैं। सबसे पहले इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो प्रिंटर्स होते हैं जिनमें पेपर और जो प्रिंट हेड होता है उसके बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, यानी कि प्रिंट हेड के साथ एक रिबन अटैच होता है जिसमें इंक रहती है, तो वो इंक और पेपर के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, ठीक है। सो ये होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स में क्या रहता है, इंक रिबन और पेपर के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है। द इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर प्रिंटर्स विच वर्क्स बाय क्रिएटिंग ए डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन द इंक रिबन एंड पेपर। दीज प्रिंटर्स आर नॉइजी। ये प्रिंटर्स क्या थे, नॉइजी थे। अ मेटल और प्लास्टिक हेड स्ट्राइक्स द इंक रिबन। अब जो मेटल और जो प्लास्टिक हेड होगा, एक प्रिंट हेड रहता है प्रिंटर में, वो जो प्रिंट हेड होता है, सपोज यहाँ पे ये एक प्रिंट हेड है। अब ये प्रिंट हेड क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा किसको, इंक रिबन को। अब जैसे इसने इंक रिबन को स्ट्राइक किया तो ये इंक रिबन क्या करेगा, पेपर के ऊपर इम्प्रेशन डालना शुरू कर देगा। तो इस तरह प्रिंटिंग होगी। सो ए मेटल और प्लास्टिक हेड स्ट्राइक्स द इंक रिबन वेयर द रिबन इज प्रेस्ड अगेंस्ट द पेपर एंड द डिजायर्ड करेक्टर, लेटर, डॉट, लाइन, इम्प्रेशन इज प्रिंटेड ऑन द शीट। अब इसमें फेमस क्या थे हमारे पास, जैसे डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आप सब ने गवर्नमेंट ऑफिस में कहीं ना कहीं देखे होंगे, या फिर आप लोगों ने टाइपराइटर देखा होगा। टाइपराइटर में क्या रहता है, एक प्रिंटिंग हेड रहता है इस तरह, उसके ऊपर एक मेटल होता है, एक मेटल रॉड होती है, और उसके ऊपर एक प्रिंटिंग हेड रहता है जो लेफ़्ट राइट रोटेट होता है, ठीक है। और फिर हमारे पास पेपर जो है बाहर निकलता है उसमें, राइट। इस तरह टाइपराइटर, जिस तरह टाइपराइटर वर्किंग करता है। सो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स जो थे वैसे ही काम करते थे, और जो उसमें आउटपुट आता था, जो प्रिंट आता था, वो डॉट्स की फॉर्म में आता था, यानी कि जो उसमें करेक्टर्स निकल कर आते थे, उसमें जैसे सपोज ए लिखा है तो वो इस तरह डॉट फॉर्म में होते थे। हम सब ने वो कहीं ना कहीं ऐसे प्रिंटर्स को ज़रूर देखा होगा। बैंक्स की स्टेटमेंट्स वगैरह जो थी पहले, वो इसी तरह के प्रिंटर्स से निकलती थी। सो दीज द पिन्स ऑन द प्रिंट हेड। तो प्रिंट हेड में क्या रहता है, पिन्स रहती हैं, किसी में 9, किसी में 24। जितनी ज़्यादा पिन्स होंगी उतनी अच्छी क्वालिटी अच्छी होगी। सो द पिन्स ऑन द प्रिंट हेड स्ट्राइक अगेंस्ट द इंक रिबन। सो जो पिन्स होती थी प्रिंट हेड में, वो स्ट्राइक करती थी इंक रिबन पे, और फिर क्या होता था, डैट कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पेपर। सो इंक रिबन किसके ऊपर आती थी, फिर जैसे ही पिन्स ने इंक रिबन को प्रेस किया तो इंक रिबन जो था अपना इम्प्रेशन पेपर पे डाल के प्रिंट जो था हमारे पास आ जाता था। द प्रिंट ऑफ ईच करेक्टर इज़ इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स। सो इस तरह के प्रिंटर्स जो हैं आपने देखे होंगे गवर्नमेंट ऑफिस में, जिसमें एक रॉड रहती है, सेंटर में एक प्रिंट हेड रहता है जो लेफ़्ट राइट मूव करता है, ठीक है। और फिर यहाँ से हमारा पेपर जो है
बाहर की ओर आता है। So the print mechanism moves across the entire print line in both the direction from left to right, then right to left and so on. Can print multiple documents such as carbon copies, noisy, जैसे आपने टाइपराइटर भी देखे होंगे तो कितने noisy होते हैं। So जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स होते थे ये भी बहुत noisy होते थे सेम, एंड इसकी लो प्रिंटिंग कॉस्ट होती थी और लो प्रिंटिंग स्पीड होती थी। ठीक है, देन हमारे पास आई डेज़ी व्हील प्रिंटर्स। सो डेज़ी यहाँ से डेज़ी फ्लावर्स से लिया गया है। जिस तरह हमारे डेज़ी फ्लावर्स होते हैं और उसमें बहुत सारे फ्लावर्स पे पेटल्स होते हैं, उसी तरह डेज़ी फ्लावर्स पे जो पेटल्स होते हैं यहाँ पे फ्लावर की शेप में हमारे पास प्रिंटर रहता है और उसके ऊपर जो टीथ्स होते हैं उन्हें पेटल्स कहा जाता है। अब इन पेटल्स के ऊपर क्या होता है, करेक्टर्स को रखा जाता है। यहाँ पे करेक्टर्स होते हैं इन पेटल्स के ऊपर, और जैसे ही ये व्हील रोटेट होता है तो ये पेटल्स क्या करते हैं, इनके ऊपर जो इन पेटल्स के ऊपर जो करेक्टर्स होते हैं वो जो हैं वो पेपर पे पेस्ट होने लगते हैं, वो इम्प्रेशन डालने लगते हैं, और इस तरह हमारा प्रिंटर जो है वो काम करता है। टू प्रिंट अ करेक्टर द प्रिंटर रोटेट्स द डिस्क। सो डिस्क रोटेट होती है यहाँ पे until the desired letter is facing the paper, printing from 10 to about 75 characters per second. नॉइज़ी होते हैं ये भी, और ग्राफिक्स जो है वो ये प्रिंट नहीं कर पाते। तो इस तरह के जो है हमारे पास डेज़ी व्हील प्रिंटर्स होते हैं। देखिए यहाँ पे एक व्हील है जो रोटेट होगा इस तरह लेफ़्ट टू राइट, और यहाँ से पेपर्स में इम्प्रेशन डलेगा। ये इसके यहाँ पे मैं आपको कह रही थी पेटल्स होते हैं, ये व्हील है, व्हील के ये पेटल्स आ गए, और यहाँ पे देखिए इन पे कुछ करेक्टर्स जो हैं ए जे, इस तरह डिफरेंट करेक्टर्स जो हैं इन पेटल्स में हैं। सो जैसे जैसे ये व्हील रोटेट होगा तो ये करेक्टर्स क्या होंगे, इन करेक्टर्स का इम्प्रेशन जो है वो पेपर पे आ जाएगा, और इस तरह प्रिंटिंग जो है इसमें की जाती है। ठीक है, अब उसके बाद बढ़ते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स पे। सो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो प्रिंटर्स होते हैं जिसमें कोई डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो नहीं होता प्रिंटर के बीच में, पेपर के बीच में और प्रिंटिंग मैकेनिज़्म के बीच में। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं पेपर के बीच में और व्हील के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट है, यहाँ पे भी पेपर के और इंक रिबन में डायरेक्ट कांटेक्ट है। इस तरह का कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में नहीं होता पेपर के बीच में और प्रिंटिंग मैकेनिज़्म के बीच में। सो इसमें फेमस हैं हमारे पास इंक जेट प्रिंटर्स। सो इंक जेट प्रिंटर्स वो प्रिंटर्स हैं जो यूजुअली हम घर पे यूज़ करते हैं। ठीक है, सो मोस्ट कॉमन प्रिंटर्स एट होम जेट स्प्रे टाइनी ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन टू द पेपर। सो इसमें क्या रहता है, जेट्स रहते हैं। ठीक है, अब वो जेट्स और नोज़ल्स क्या करते हैं, यहाँ से उनमें से जो ड्रॉपलेट्स हैं इंक के वो निकलेंगे। ठीक है, यहाँ से जब वो नोज़ल्स में से इंक ड्रॉपलेट्स आएंगे तो वो प्रिंट पेपर के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, और फिर क्या होगा, हमारा जो प्रिंट है उस पेपर पे आएगा। तो जेट स्प्रे tiny drops of ink onto the paper. Inkjet printers tend to be lot better at printing on glossy paper and other paper types, which gives them a massive advantage when it comes to other type of printing like photographic printing. So जैसे आपने जो स्टूडियोज़ वगैरह होते हैं वहाँ पे जो आपके जो प्रिंट्स निकाले जाते हैं, तो वहाँ पे जो फ़ोटोग्राफिक प्रिंट्स होते हैं जहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स निकाले जाते हैं, तो वो जो प्रिंटर्स की हेल्प लेते हैं वो इंक जेट प्रिंटर्स होते हैं। तो ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट MCQ बन जाता है कि फ़ोटोग्राफ्स के लिए किन प्रिंटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो द आंसर इज़ इंक जेट प्रिंटर्स। तो ये रहते हैं हमारे इंक जेट प्रिंटर्स, ये सब ने देखे होंगे। यहाँ पे कुछ ट्यूब्स रहती हैं या कार्ट्रिज होती हैं, इंक रिबन्स नहीं होते, इंक्स होती हैं या फिर कार्ट्रिज होती हैं जो इनमें हम डालते हैं और हमारा जो प्रिंट है वो निकलता है। ठीक है, अब इसका प्रिंटिंग मैकेनिज़्म क्या है उससे देख लेते हैं। सो किस तरह नोज़ल में से जो इंक है वो आती है। तो यहाँ पे इसमें क्या रहता है, हमारे इंक रिजर्वायर रहता है। ठीक है,
अब यहाँ इंक रिजर्वायर के साथ ये हमारी नोज़ल है, यहाँ से इंक हमारी आएगी और यहाँ पे क्या रहता है, एक हीटिंग एलिमेंट रहता है। सो जैसे ही ये हीटिंग एलिमेंट को चार्ज मिलता है तो क्या होता है, ये हीटअप हो जाता है और जो इंक है उसका एक बबल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। सो जैसे ही ये बबल फॉर्म होगा, अब हीट की वजह से ये बबल धीरे धीरे क्या होगा, एक्सपैंड होगा। सो जैसे ही ये एक्सपैंड होके बर्स्ट हो जाएगा तो ये नोज़ल से बाहर आ जाएगा और हमारे पेपर पे आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही पेपर पे आएगा तो हमारा जो प्रिंट है वो हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो इंकजेट प्रिंटर्स हैं वो काम करते हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगा, ये पूरा प्रोसेस, जब तक हमारा प्रिंटिंग का काम पूरा ना हो जाए, ठीक है। सो इस तरह ये काम करते हैं। अब आते हैं थर्मल प्रिंटर्स पे। सो थर्मल का मतलब होता है हीट, तो मतलब कि जो हमारे पास प्रिंटिंग होगी वो हीट से होगी। सो थर्मल प्रिंटर्स में क्या रहता है कि ये प्रिंटर्स में से हीट जो है वो आती है और यहाँ पे हमारे पास पेपर होता है, ठीक है। अब ये पेपर क्या करता है, ठीक है, ये एक स्पेशल थर्मल पेपर होता है। अब जब हीट जो है इस पेपर पे आती है तो ये पेपर जो है वो ब्लैक टर्न हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही ये ब्लैक टर्न हो जाता है तो आप हम तो नहीं देख सकते वैसे, बट जैसे ये ब्लैक टर्न हो जाता है तो धीरे धीरे जब वो हीट जो है वो थोड़ी कूल डाउन हो जाती है यहाँ पे जब पेपर पे, तो जो इमेज इम्प्रेशन है वो हमारे पेपर पे आ जाते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ हीट एनर्जी यहाँ पे प्रिंटिंग होती है। सो प्रिंट्स बाय यूजिंग हीट व्हेन द thermal paper passes over the thermal print head, the coating turns black in the areas where it is heated, producing an image। तो इमेज किसकी हेल्प से प्रोड्यूस की जा रही है, हीट एनर्जी की हेल्प से प्रोड्यूस हो रही है। कॉमनली यूज्ड इन प्रिंटिंग लेबल्स, बारकोड, ATM रिसिप्ट्स। जो आपकी ATM की रिसिप्ट्स निकलती है वो अंदर थर्मल प्रिंटर्स होते हैं। बारकोड्स जो आपके निकलते हैं, जो आजकल आप मॉल्स में से आपकी जो रिसिप्ट्स आती हैं वो भी थर्मल प्रिंटर्स की हेल्प से होती हैं। सो कॉमनली यूज्ड इन प्रिंटिंग लेबल्स, बारकोड्स, ATM रिसिप्ट्स एक्सेट्रा। डोंट प्रिंट कलर एज वाइब्रेंटली एंड थर्मल पेपर कॉस्ट इज़ हाई। सो इस तरह के प्रिंटर्स सबने देखे होंगे ये कहीं ना कहीं। सो इस तरह के जो प्रिंटर्स होते हैं ये थर्मल प्रिंटर्स होते हैं और ये हीट एनर्जी का यूज़ करते हैं प्रिंट करने के लिए, ठीक है। देन आते हैं हम लेज़र प्रिंटर्स पे। लेज़र प्रिंटर्स कॉमन प्रिंटर्स हैं, ये हमने ज़ेरोक्स की शॉप्स पे सबने देखे होंगे, बड़ी फास्ट प्रिंटिंग करते हैं। सो लेज़र प्रिंटर्स प्रोड्यूस हाईएस्ट क्वालिटी प्रिंट फॉर पर्सनल टू प्रोफेशनल यूज़। इन्हें इस्तेमाल लाया जाता है। ये एक्सपेंसिव हैं, बट अगर हम देखें तो लेज़र प्रिंटर इनिशियली बाय करना एक्सपेंसिव हैं, बट लॉन्ग रन में ये थोड़े इनएक्सपेंसिव हमें जो हैं वो इनएक्सपेंसिव हैं। बल्कि और इसके अगेंस्ट अगर हम इंकजेट प्रिंटर्स की बात करें, वो इनिशियली तो हम उन्हें ईज़िली परचेज़ कर सकते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, इनिशियल कॉस्ट जो है वो लेस एक्सपेंसिव है, बट बार बार कार्ट्रिज को बदलना या इंक रिबन्स को लेना वो जो है वो एक एक्सपेंसिव काम हो जाता है। So it's expensive. Laser printers are the faster and more efficient option, especially for documents and files. If you need to print a lot in a short amount of time, laser printers are better. More accurate lettering than an inkjet, but moderate quality of photographs. So यहाँ पे क्या है, moderate quality of photographs. लेटर्स वगैरह तो बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी से जो लेज़र प्रिंटर्स हैं उनसे प्रोड्यूस होती हैं, बट जो फ़ोटोग्राफ्स हैं वो अच्छे क्वालिटी के लेज़र प्रिंटर्स नहीं दे सकते। सो फ़ोटोग्राफ्स वगैरह के लिए अच्छी क्वालिटी या फिर बेस्ट क्वालिटी इंकजेट प्रिंटर से ही आती है, क्योंकि वहाँ इंक्स का स्पेशल यूज़ होता है। सो इसलिए फ़ोटोग्राफ्स के लिए इंकजेट प्रिंटर्स ही बेस्ट है।
वर्किंग प्रिंसिपल क्या रहता है? वर्किंग प्रिंसिपल को समझते हैं। हमारे पास इंकजेट रिबन में यहाँ पे लेज़र होता है, ठीक है। अब जैसे ही लेज़र एक मिरर पे स्ट्राइक होती है तो यहाँ से ये मिरर से एक रोटेटिंग ड्रम में आ जाती है, ठीक है। अब जैसे ही ये ड्रम में आएगी तो ये जो ड्रम है ये चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ये चार्ज होगा तो यहाँ पे इस ड्रम के साथ एक टोनर अटैच किया जाता है, ठीक है। अब ये जो टोनर है, जैसे ही ये चार्ज हो जाएगा हमारा ड्रम, ठीक है, तो ये टोनर क्या होगा, हमारे ड्रम पे जो है स्प्रेड हो जाएगा। तो जब ये प्रॉपरली स्प्रेड हो जाएगा और जब पेपर ड्रम से पास होगा, अंडर द ड्रम पास किया जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 2 हीटिंग रोलर्स रहते हैं जिन्हें यहाँ पे फ्यूज़र कहा गया है, फ्यूजिंग सेक्शन। तो हीटिंग रोलर्स होते हैं। तो ये जो रोलर्स होते हैं, हीटिंग रोलर्स, ये टोनर को पेपर पे मेल्ट करके इम्प्रेशन डालने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो इस तरह से हमारा ये जो लेज़र प्रिंटर्स हैं ये काम करते हैं। तो ये लाइट की हेल्प से काम करते हैं। लेज़र लाइट जो है मिरर्स के ऊपर डाली जाती है और मिरर्स से वो हमारे रोटेटिंग ड्रम्स पे आती है। रोटेटिंग ड्रम्स चार्ज हो जाते हैं जब प्रॉपरली, तो धीरे धीरे करके उन पे टोनर जो है वो अट्रैक्ट हो जाता है, अटैच हो जाता है। और जैसे ही टोनर इन पे अटैच हो जाएगा और पेपर ड्रम से पास किया जाएगा तो विद द हेल्प ऑफ फ्यूजिंग सेक्शन जो कि हीटिंग रोलर्स हैं, वो जो टोनर है वो मेल्ट होके हमारे पेपर पे प्रिंट जो है वो प्रिंटिंग इम्प्रेशन जो है वो डाल देगा। तो यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। आइए पढ़ लेते हैं। द प्रिंटर लेज़र बीम्स your print onto a metal cylinder called as drum. Using static electricity, the drum attracts powdered toner from a cartridge to the drum. The drums rolls the toner onto the paper in the form of your print. The toner only clings to the areas where the laser has drawn. So ये टोनर ड्रम के उसी एरिया पे आएगी जहाँ पे जो लाइट है वो पास की गई है, जहाँ पे वो चार्ज जो है वो आया है। So the toner is melted onto the paper by heat from a fusor as it passes underneath. Your print comes out of your printer. तो इस तरह आपका जो प्रिंट है वो लेज़र लाइट की हेल्प से लेज़र प्रिंटर से हमें मिलता है। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। मैं एक क्विक रिवीजन आपके साथ कर लेती हूँ। सो सबसे पहले हमने पढ़े इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स में हमने पढ़ा कि जो प्रिंटिंग हेड है और पेपर है उसके बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। जिस तरह इन आपके टाइपराइटर्स में मैंने आपको बताया कि जिस तरह टाइपराइटर से आपका पेपर बाहर की ओर निकलता है, उसी तरह यहाँ पे भी आपका पेपर जो है और प्रिंटिंग हेड है उसके बीच में कांटेक्ट रहेगा। सो डॉट मैट्रिक्स इसकी मैंने आपको एग्जांपल दी। देन आपको मैंने बताया कि डेज़ी व्हील प्रिंटर्स होते हैं। वो डेज़ी व्हील प्रिंटर्स जो हैं वो इस तरह सर्कुलर शेप में रहते हैं और इन पे जो टिप्स होते हैं उन्हें पेटल्स कहा जाता है। हर एक पेटल पे जो एक करेक्टर होता है और वो करेक्टर जैसे जैसे हमारा वो व्हील रोटेट होता है तो वो करेक्टर जो है उसका इम्प्रेशन हमारे पेपर पे आकर प्रिंट होता है। तो ये मैंने आपको बताया डेज़ी व्हील प्रिंटर्स होते हैं। देन हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं जिनके बीच में एक इंक के बीच में और पेपर के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। यहाँ पे जैसे इंकजेट रिबन्स हमने पढ़े कि एक नोज़ल से इंक जो है वो आ रही है और हमारा प्रिंटिंग का पूरा मैकेनिज़्म हो रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसमें किस तरह से एक हीटिंग एलिमेंट रहता है। वो हीटिंग एलिमेंट जो है वो एक बबल जो है बबल फॉर्म करता है और धीरे धीरे जैसे जैसे वो हीटिंग फिलामेंट जो है वो गर्म होता जाता है तो बबल जो है वो एक्सपैंड हो जाता है। जैसे ही वो एक्सपैंड होके बर्स्ट होगा तो वो नोज़ल से आ जाएगा और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक हमारी प्रॉपर प्रिंटिंग जो है नहीं हो जाती। इंकजेट प्रिंटर्स जो हैं वो कॉमनली हमने स्टूडियोज़ में या फिर अपने घरों में या फिर ऑफिसेज़ में देखे हैं। बहुत ज़्यादा एबंडेंट प्रिंटिंग जो है हम यहाँ पे नहीं कर पाते और अगर हम करते हैं तो लॉन्ग रन में जो है कॉस्ट इंकजेट प्रिंटर्स की बार बार कार्ट्रिज चेंज करना या फिर इंक ट्यूब्स को चेंज करना कॉस्टली है। सो इस तरह जो है हमारे इंकजेट प्रिंटर्स जो हैं काम करते हैं।
और अगर हमें एबेंडेंट प्रिंटिंग चाहिए तो उसके लिए बेस्ट रहेंगे लेज़र प्रिंटर्स जो आजकल हम यूज़ करते हैं। देन हमने थर्मल प्रिंटर्स की बात की जहाँ पे हीट एनर्जी का यूज़ किया जाता है। स्पेशल थर्मल पेपर जो है वो इस्तेमाल में लाया जाता है, और थर्मल पेपर क्या करता है, जैसे जैसे उस पर हीट एनर्जी आती है तो वो पेपर ब्लैक होके हमारा जो प्रिंटिंग इमेज है उसे प्रोड्यूस करता है। सो इसकी कॉस्ट थोड़ी सी हाई रहती है क्योंकि थर्मल पेपर्स जो हैं वो कॉस्टली हैं। हमने एटीएम्स की रिसिप्ट देखी होगी आप सब ने कि उसका जो पेपर है होता है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है। सो ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स ये नहीं प्रोड्यूस कर पाते। तो इस तरह के जो प्रिंटर्स होते हैं वो थर्मल प्रिंटर्स होते हैं। देन लेज़र प्रिंटर्स जो हैं वो इनिशियली तो हमें एक्सपेंसिव हैं, पर लॉन्ग रन पे देखा जाए तो थोड़े चीप रहेंगे, फास्टर हैं, हाई क्वालिटी प्रिंट है। अगर मल्टीपल कॉपीज़ प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए लेज़र प्रिंटर्स बेस्ट हैं। बट जो अगर फ़ोटोग्राफ्स की बात की जाए तो वहाँ पे ये थोड़े मीडियम क्वालिटी के ही फ़ोटोग्राफ्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल को हमने समझा कि यहाँ पे एक लेज़र लाइट का यूज़ किया जाता है जो मिरर पे स्ट्राइक होके हमारे एक रोटेटिंग ड्रम पे स्ट्राइक होती है, और जैसे ही ये जो ड्रम है कम्प्लीटली चार्ज हो जाता है तो टोनर जो है वो ड्रम पे अटैच होने लगता है, और जैसे ही पेपर जो है इस ड्रम से पास किया जाता है यहाँ पे एक फ्यूजिंग सेक्शन है जिसे हीटिंग रोलर्स कहा जाता है। हीटिंग रोलर जो है उस टोनर को मेल्ट करके हमारे पेपर पे पेस्ट कर देते हैं और हमारा प्रिंट जो है वो आ जाता है। तो ये था वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लेज़र। सो अगर आपको ये सब समझ आया होगा अच्छे से, और अगर आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल है सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।